भारतीय सिनेमा के सदाबहार अभिनेता सुनील दत्त भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें चाहने वालों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। सुनील दत्त ने एक्टिंग करियर में तो सफलता के झंडे गाड़े ही, साथ ही वो राजनीति में भी अव्वल रहे। उनका जन्म 6 जून 1929 को झेलम में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे और खुद को संभालते हुए सितारे की तरह चमकते रहे। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 6 दशक का लंबा समय दिया और 50 से अधिक फिल्मों का हिस्सा रहे। आज की इस खास रिपोर्ट में हम सुनील दत्त की जिंदगी के अहम किस्सों के बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सुनील दत्त की उम्र सिर्फ 5 साल की थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनका बचपन काफी मुश्किलों से गुजरा। उनकी मां कुलवंती देवी ने किसी तरह अपने बेटे की परवरिश की, पर इस दौरान सुनील दत्त ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और हायर एजुकेशन के लिए सपनों की नगरी यानी कि मुंबई आ गए, जहां उन्होंने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया। वो जैसे तैसे करके मुंबई तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उनके कई दिन ऐसे भी गुजरे जब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, और इसी वजह से उन्होंने पढ़ाई जारी कर नौकरी की तलाश भी शुरू कर दी। और तब पहली बार उन्होंने पेट पालने के लिए बस कंडक्टर की नौकरी की थी। और ये नौकरी करते समय उन्होंने सोचा कि जीवन में कुछ बड़ा करने की जरूरत है। और तब पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले आरजे यानी कि रेडियो जॉकी का भी काम किया। आप में से शायद कम लोग ही जानते होंगे कि उस वक्त सुनील दत्त रेडियो सैलन में हिंदी के सबसे पसंदीदा अनाउंसर थे। लेकिन इस बेहतरीन नौकरी होने के बाद भी उनके जहन में एक्टर बनने की चाह और पनपने लगी, और आगे चलकर इस चाहत ने उनके जुनून का रूप ले लिया। हालांकि उन्होंने एकदम से एक्टिंग करियर की शुरुआत नहीं की। इससे पहले उन्होंने कई सालों तक आरजे की नौकरी जारी रखी, और 1955 में उनकी किस्मत ने पलटी मारी जब उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली फिल्म की, और उस मूवी का नाम था रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसके डायरेक्टर थे रमेश सजकल। हालांकि उनकी पहली मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, और सबसे बड़ी बात ये भी कहा जाता है कि रमेश सजकल ही वो डायरेक्टर थे जिन्होंने अभिनेता का असली नाम यानी कि बलराज दत्त से बदलकर सुनील दत्त रखा था। और एक्टर की जिंदगी में स्टारडम 1957 में उनकी मूवी मदर इंडिया के बाद आया, और तब उन्होंने आगे बढ़ते हुए साधना, इंसान जाग उठा, मुझे जीने दो, खानदान और ऐसे कई मूवीज में बेहतरीन काम किया और लोगों के दिलों पर राज किया। मुझे जीने दो में एक कुख्यात डकैत के किरदार के लिए एक्टर को 1963 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और 1964 में उन्होंने एक प्रयोगात्मक फिल्म यादें का निर्देशन, निर्माण और उसी में अभिनय भी किया, जिसमें वो एकमात्र ऐसे अभिनेता थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन आलोचकों की प्रशंसा जरूर प्राप्त हुई और उन्हें दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के अलावा एक्टर ने नैरेटिव फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं की श्रेणी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवाया। अगर बात करें उनकी मैरिड लाइफ की, तो उन्होंने 1958 में मदर इंडिया फिल्म में को स्टार रही एक्ट्रेस नरगिस के साथ शादी की, जिसके बाद उनके 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। नरगिस दत्त की 1981 में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी याद में सुनील दत्त ने कैंसर के इलाज और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाने के बाद सुनील दत्त ने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा, और उस समय देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब सुनील दत्त राज्यसभा सांसद रहे थे। इसके अलावा इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्हें युवा और खेल विभाग के मंत्री का पद भी सौंपा गया। एक मंत्री होने के नाते सुनील दत्त ने तमाम जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। हालांकि राजनीति में आने के बाद उनकी कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई, पर साल 2003 में सुपरहिट मूवी मुन्ना भाई MBBS के साथ उनकी बॉलीवुड में वापसी हुई, जहां दर्शकों ने सुनील दत्त और संजय दत्त की जोड़ी को ढेर सारा प्यार दिया। अभिनेता को उनकी जिंदगी में बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें पद्मश्री, फिल्म फेयर स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इसके अलावा और भी कई ऐसे अवार्ड्स शामिल हैं। हालांकि इस दिग्गज कलाकार और सफल राजनेता ने 25 मई 2005 को हार्ट अटैक की वजह से दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और अभी कुछ ही दिनों पहले संजय दत्त ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर एक भावुक कर देने वाला पोस्ट साझा किया था, जिसके साथ उन्होंने एक खूबसूरत नोट भी लिखा था।
संजय दत्त ने अपने एक्स अकाउंट पर पिता सुनील दत्त की अनदेखी तस्वीरें साझा की थी और लिखा था, होल्डिंग ऑन टू द मेमोरीज एंड योर लव डैड, यू रिमेन अ गाइडिंग लाइट इन माई लाइफ, मिसिंग यू टुडे एंड एवरी डे। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।